हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लेजेंडरी लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही थी। अब आपका एक नया साइंस में चैप्टर है जिसको मैं शुरू करने वाला हूं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे काम करती है, ये हम चालू करें उससे पहले हम मैग्नेट के बारे में समझें कि व्हाट इज द मैग्नेट। आपने कई बार किसी को सुनते हुए देखा होगा, बोले क्या मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, क्या इसका मतलब रहता है कि मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी मतलब है कि वो अट्रैक्ट कर रहा है आपको देखने के लिए, या उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी है। एक चीज़ तो क्लियर है कि मैग्नेट का मतलब है कि वो अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। कोई भी जो आपकी मैग्नेट होती है वो अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। बचपन में अगर आपने कभी मैग्नेट देखी हो तो हम मैग्नेट को लोहे के पास अगर लेके जाते हैं, आयरन के पास ले जाके देखते हैं तो मैग्नेट वहाँ से चिपक जाती है। कई सारे एक आपके डरावने एपिसोड्स पहले दिखाए जाते थे। मैंने एक उस पर ZTV पे देखा था, जब एक नीचे वाला जो बंदा है वो अपने ऊपर रहने वालों को आपके मैग्नेटिक फील्ड के उससे डराता है। वो कैसे डराता है, उसके ऊपर एक आयरन की चेयर होती है, वो नीचे एक हैवी मैग्नेट लेके आता है और वो नीचे से मैग्नेट को मूव करता है, तो ऊपर के फ्लोर पे वो चेयर मूव करती है, जिससे उनको लगता है कि इस फ्लैट के अंदर भूत है और वो डर जाते हैं। तो इतना आपने मैग्नेटिक फील्ड का देखा होगा। कई जगह इवन मैग्नेटिक ऊपर की साइड में यूज करके हम भारी भारी चीज़ों को मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो आपको एक खाली कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो मैग्नेट है बेसिकली क्या है। मैग्नेट अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करती है। और अगर आपने एक बार मैग्नेट को देखा होगा कभी आपने, अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं कि आइंस्टीन के अंदर साइंटिफिक जो एक सोच है वो कहाँ से पैदा हुई। आइंस्टीन जब छोटे थे बचपन में, तो उनके पिताजी ने उनको एक खिलौना ला के दिया था जो बेसिकली मैग्नेटिक निडल का बना हुआ था। उसमें एक था कि उसको निडल को खूब तेजी से घुमाया जाता था, और उसके बाद घूमने के बाद वो जब वो निडल अपने आप रुकती थी तो वो बेसिकली नॉर्थ साउथ में जाके खिलौने की निडल रुकती थी। आइंस्टीन कभी छोटे थे, बच्चे थे, नेचुरली जब उनने उसको देखा कि ये एक ही डायरेक्शन में रुक रही है, तो उन्होंने उसको कई बार घुमाया, लेकिन बार बार घुमाने के बाद भी आइंस्टीन ने देखा कि वो पर्टिकुलर खिलौने में जो उसकी मैग्नेटिक निडल थी वो सिर्फ नॉर्थ और साउथ में ही स्टॉप होती थी। अब उनने ये जब क्वेश्चन अपने पिताजी से किया कि पापा इसमें ऐसा क्या है कि मैं इसको हर बार कभी इसकी स्पीड फास्ट करता हूँ, कभी इसकी स्पीड लो करता हूँ, इवन मैंने इसको हाथ से कई बार दूसरी जगह रखने का प्रयास किया, लेकिन ये बाद में वापस नॉर्थ साउथ में आके रुकती है। लेकिन क्योंकि उसके पिताजी साइंटिस्ट नहीं थे, तो उन्होंने कहा जब बेटा तुम स्कूल जाओ तो पता लगाना इसका कि ये नॉर्थ साउथ में क्यों रुक रही है। तो आप सोचिए कि इसी मैग्नेटिक निडल की वजह से आइंस्टीन के अंदर एक साइंटिस्ट बनने की सोच, या जैसे अपन बोले कि एक रीजनिंग सोच डेवलप हुई थी कि कैसे किसी चीज़ का ये है। तो साइंस और फिजिक्स का सीखने का भी एक बेसिक तरीका है। आपको फिजिक्स या साइंस हर क्वेश्चन का आंसर देती है, और जब आप हर क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, उसी चीज़ को आपके लर्निंग प्रोसेस में जाती है और आप उसे सीख जाते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या इसका मतलब है। जैसे किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि उस सर्किट में हीट प्रोड्यूस होती है। सेम के सेम यदि आप देखें कि अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब अगर आप मैग्नेटिक निडल को उसके पास में लाएंगे तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक निडल में किसी भी टाइप का कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है। अब आपने क्या किया, एक आपने सेल लिया, सेल से आपने उस कंडक्टर में करंट फ्लो कराया, और फिर यदि आप मैग्नेटिक निडल कंपास को उसके पास में लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो अब डिफ्लेक्ट हो रही है। यानी वो नॉर्मली जो नॉर्थ साउथ में रहती है, वो नॉर्थ साउथ में न रह के वो करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि वो किधर मतलब डिफ्लेक्ट होती है। तो ये क्यों हुआ, बेसिकली जब किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कंपास है, जो उसकी निडल है, वो डिफ्लेक्ट हुई। इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले ओरस्टेड ने किया था। ओरस्टेड ने फिर ये भी करके देखा कि जब उसने बैटरी के टर्मिनल को चेंज किया, यानी जो पहले प्लस से लगा हुआ था वायर, उसको फिर उसने नेगेटिव से कनेक्ट किया और नेगेटिव वाले को प्लस से किया। ये करने से क्या होगा आप लोग जानते हैं, क्योंकि अपन इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ के आए हैं, करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हुई सर्किट में, वैसे ही कंपास के अंदर निडल की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। यानी इससे दो चीज क्लियर हुई, एक तो किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने पर उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है,
और यदि हम उस करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाती है। यानी आपकी जो पहले जो आपका कंपास बॉक्स की जो निडल थी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही थी, जैसे ही हमने उसकी करंट के सर्किट की डायरेक्शन चेंज करी बैटरी के टर्मिनल चेंज करने के बाद, वैसे ही कंपास निडल की जो आपकी निडल है उसकी डायरेक्शन जो पहले जहां जा कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। इसके आगे वाले उसमें एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे करंट की डायरेक्शन के थ्रू हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, कि जब करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, और जब करंट एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बार मैग्नेट के बारे में बताया था कि नॉर्मली पहले हम मैग्नेट के बारे में समझ लें। जैसे कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में एक साइड आपका नॉर्थ पोल रहता है, एक साइड आपका साउथ पोल रहता है। अब यदि इस बार मैग्नेट को आप जितनी बार भी कट करेंगे, सपोज आपने उस बार मैग्नेट को हाफ कर दिया, अगेन आपका एक साइड नॉर्थ पोल आएगा और दूसरी साइड ऑटोमेटिकली साउथ पोल बन जाएगा। अगेन अगर आप इसको फिर से कट करते हैं, फिर से एक साइड नॉर्थ पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर बार मैग्नेट इंडिपेंडेंटली अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें 100% दो पोल होंगे, एक आपका नॉर्थ पोल होगा और एक आपका साउथ पोल होगा। और जो इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम नॉर्थ पोल को पास में लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यदि हम नॉर्थ और साउथ पोल को लाएंगे तो ये दोनों बार जो आपके मैग्नेट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो ये है कि इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है, जैसे अपन बोले कि फील्ड की जो मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी वो बेसिकली पोल्स पर ज़्यादा होती है। यानी पोल से अगर आप सेंटर की तरफ जाएंगे बार उसमें मैग्नेट में, तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपकी रिड्यूस होती जाएगी। आगे हम देखेंगे क्या आपकी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोड्यूस होती है, कैसे किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर की वजह से जो आपका स्टेट कंडक्टर है उनकी वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो आपको मैंने एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चैप्टर का जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको मैंने बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको और उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ध्यान से ऐसे ही लेक्चर देखते रहेंगे आपका फिजिक्स कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर एंड क्लियर होता जाएगा। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।